हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। क्या होता है लवण? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, क्या होता है लवण? देखिए बच्चों, जब हम लोग किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करा देते हैं, ठीक है, तो जल के साथ साथ एक चीज और प्राप्त होती है और उसी चीज को कहते हैं लवण। जैसे कि NaOH एक क्या है? क्षार है। इसकी अभिक्रिया हम एक अम्ल HCl से करा देते हैं तो क्या होगा? ये सोडियम आप देखते हैं ज्यादा क्रियाशील किससे? H से, ठीक है, हाइड्रोजन से। तो क्या होगा? ये सोडियम आ जाएगा यहाँ पर और क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेगा और जो H है ये चले जाएगा इसके पास, OH के पास, और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि जब अम्ल और क्षार, ये अम्ल है ये क्षार है, इसकी अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ? सोडियम लवण, ये क्या प्राप्त हुआ? लवण तथा जल प्राप्त हुआ। और हमने यही कहा कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो जल के साथ साथ जो प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लवण, लवण को इंग्लिश में बच्चों साल्ट कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो जल के साथ जो प्राप्त होता है उसे लवण। जैसा कि देख लेते हैं एग्जाम्पल कि जब HCl की क्रिया क्या की जाती है? NaOH से कराई जाती है तो क्या होगा? NaCl तथा H2O बनेगा। देखिए, ये जो सोडियम है ज्यादा क्रियाशील है किससे? हाइड्रोजन से। ये सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा और क्या होगा? NaCl बना लेगा। इसके साथ साथ जो H2 है ये इस H के साथ मिलकर H2O बना लेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हम लोग बहुत सारे लवणों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे लवण उनके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से एक लवण है जिसका नाम है साधारण नमक। अब जो नमक है ये कैसे बनता है? तो हम जानते हैं कि नमक हमारी प्रकृति में बहुल्य मात्रा में पाया जाता है। इसके बहुत से स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? देखिए, समुद्र से हम क्या कर सकते हैं? लवण प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि झील से भी हम जो है नमक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे प्रमुख उत्पादक झील नमक की सबसे प्रमुख उत्पादक झील सांभर झील है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बहुत से इसके स्रोत हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? साधारण नमक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यह
पृथ्वी पर बहुल्य मात्रा में पाई जाती है। ठीक, ये बहुल मात्रा में पाई जाती है क्योंकि हम अब क्या कहते हैं कि नमक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो भी नमक का कुछ सूत्र भी होता है। नमक का क्या होता है, कुछ सूत्र भी होता है। ठीक है, कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग इसका अणु सूत्र। जो इसका अणु सूत्र है वो क्या होता है, जो NaCl होता है। NaCl जो भी हमने बनाया था, इसका अणु सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका अणु सूत्र NaCl होता है। NaCl होता। ठीक बच्चों, ये तो हम लोग जान गए कि साधारण नमक क्या है, जब पृथ्वी बहुल मात्रा में पाया जाता है, इसका अणु सूत्र NaCl होता है। और एक चीज और याद रखिए कि जब NaCl का हम लोग क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। ठीक है, H2O की उपस्थिति में जब उनका विद्युत अपघटन कराते हैं तो Na+ तथा Cl- आयनों में अपने क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्रोत है पृथ्वी पर नमक के। इस प्रकार हम समुद्र से भी नमक प्राप्त कर सकते हैं और झील से भी नमक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम लोग क्या पढ़ने वाले, केमिकल। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल की बात होती है, तो हम ऐसा कौन कौन सा केमिकल मिलाएं कि हम नमक बनाएं। हम प्रयोगशाला विधि पढ़ने वाले हैं कि भैया प्रयोगशाला में नमक को कैसे बनाया जाता है, हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि अब क्या क्या मिलाकर हम नमक बना रहे हैं, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है, ये समझ लीजिए। पर तो ये तो आपको याद करना ही होगा कि कौन कौन से चीज़ें लें और उसको मिलाएं तब नमक बनेगा। ये तो याद ही करना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना होगा। परंतु हम इतने अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको याद हो जाए। ठीक, होगा क्या बच्चों, जब हम NaOH सोडियम ऑक्साइड, जो क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक, की अभिक्रिया HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देते हैं, तब हमें क्या होगा, इस सोडियम जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से। और हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करेगा, जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को हटा देगा और इसका स्थान ले लेगा। हमने हटा दिया तो NaCl बन जाएगा। ये Na आ गया सोडियम के स्थान पर, Cl पहले से है। और जो H है ये चला जाएगा यहाँ पर और बना लेगा H2O। H2O को हम लिख सकते हैं HOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे OH लिखो, HOH लिखो, चाहे H2O लिखो। ठीक है, और NaCl जो ये बना इसी को कहते हैं नमक। और जो NaCl बना, NaCl का रासायनिक नाम क्या है, देखिए ये सोडियम और एक क्या है क्लोरीन। परंतु जब सोडियम और क्लोरीन ने बंद बना रखा है, क्लोरीन को यहाँ पर पढ़ेंगे क्लोराइड। जब क्लोरीन का एक अणु होगा तो क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो इस प्रकार हम इसे पढ़ेंगे जो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए।
हो गया। अब देखिए इसी चीज को, बिल्कुल यही चीज, ये सोडियम की अभिक्रिया क्या कर रहे हैं, हम परिभाषा लिखेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है तो क्या होता है, नमक तथा जल बनता है। ये हम लिख देंगे, इसी को हम लिख देंगे और हमारा हो जाएगा प्रयोगशाला में NaCl का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए इनको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होता है कि जब NaOH की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है तो हमारा NaCl और H2O बनता है, यही तो। ठीक है, तो हम लिख देंगे जब NaOH, ब्रैकेट में इसका नाम भी लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, ठीक है, से कराई जाती है तो NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O बनता। ये हमारा हो गया रिएक्शन, जिसमें मैं लिखा है RX की पावर है तो इसका मतलब है रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रिएक्शन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उससे पहले क्या लिखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो NaCl तथा जल H2O प्राप्त होता है। जो हमने यहाँ पर बताया था या वहाँ पर बताया था उसी को हमने लिख दिया है और कुछ नहीं किया। और इसी सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं बच्चों, नमक कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनके क्या पढ़ने वाले हैं, गुण पढ़ने वाले। सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं हम नमक, इसके गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, नमक तो खाया ही होगा, देखा होगा। नमक आपने देखा क्या होता है, दानेदार होते हैं, वो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, होते नहीं होता है। और क्रिस्टल आप ठोस होते हैं भाई, वो द्रव तो होते नहीं है, ना ही गैस होते हैं। आपने नमक देखा है, वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं और उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं, तो वही इसे लिखते हैं ना, वो उसका गुण हो गया। हमने ये नमक को आपने देखा है कि उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं और लिक्विड फॉर्म में तो होता नहीं है, वो होता है जो सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि ठोस में होता है। ठीक है, वो इसी को हमें लिख देना है। क्या, जो हमारा NaCl है वो क्रिस्टलीय होता है और ठोस होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका एक गुण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अब देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl लिखा जाता है तो सोडियम है, सोडियम धातु के निष्कर्षण में, मतलब कि इसमें सोडियम धातु होगी जरूर, तो इसको हम निकालने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
और क्या हो सकता है? अभी सोडियम है, सोडियम के जो कंपाउंड है, सोडियम धातु के यौगिक, उनको बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं ना, कि इनमें से सोडियम निकाले और उसमें डाल दे, मिला के कोई कंपाउंड बना दे। ठीक है, तो इस तीनों को इनको हम लिख देते हैं। आइए, तो आइए पहला लिखते हैं। पहला इसका यह एक क्रिस्टलीय दानेदार, वो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है। ये को समझ में आया कि दानेदार होते हैं और ठोस अवस्था में होते हैं, उसे लिख दिया हमने। ठीक, दूसरा क्या है? इनका उपयोग हम सोडियम धातु के निष्कर्षण में करते हैं तथा सोडियम की यौगिक बनाने में, के यौगिक बनाने में। ठीक, और एक गुण और है बच्चों का, एक गुण और है। आप साबुन देखते हैं, साबुन में भी सोडियम होता है, सोडियम या पोटेशियम। कभी कभी साबुन सोडियम को डाल के बनाया जाता है और कभी कभी पोटेशियम को डाल कर बनाया जाता है। इसके बारे में भी हम विधिवत चर्चा करेंगे। एक हमारे 10th के ही सिलेबस में एक चैप्टर है, इसका नाम है जो हाइड्रोकार्बन तथा उसकी यौगिक। उसके अंतर्गत साबुन कैसे बनता है, वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, उसका भी वीडियो में बनाऊंगा, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है? यह साबुन बनाने में प्रयोग होता है। या इससे साबुन बना सकते हैं, इससे साबुन बना सकते हैं, बना। ठीक, तो ये इसके गुण हो गए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कब? अगली वीडियो में। ठीक है।